बाहुबली और आरआरआर जैसी बड़ी फिल्में बनाकर जनता के फेवरेट बन चुके एसएस राजमौली अब अचानक से ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। असल में हुआ यूं कि अयान मुखर्जी ने अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र एसएस राजमौली को दिखाई। एसएस राजमौली को फिल्म इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसकी तारीफ में सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ कहा। उन्होंने ये भी कहा कि जैसी फिल्म अयान मुखर्जी ने बनाई है ऐसी फिल्म बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अलग ही दुनिया बनाई है। उनकी फिल्म का संदेश ये है कि प्यार सभी अस्त्रों से बढ़कर होता है। हमने इन अस्त्रों के बारे में माइथोलॉजिकल बुक्स में पढ़ा ज़रूर था, लेकिन हम इनकी भव्यता के बारे में कुछ जानते नहीं थे। अयान ने सब कुछ बहुत अच्छे से बनाया है, 10 साल दिए हैं, और उसके बाद जो उन्होंने क्रिएट किया है सिनेमा, वाकई वो तारीफ़ के काबिल है। तो कुछ ऐसी ही बातें जब एसएस राजमौली ने कही तो जनता ये भूल गई कि ये बाहुबली बना चुके हैं, ये आरआरआर बना चुके हैं, और कुछ समय पहले तक यही जनता उनकी काफ़ी तारीफ़ कर रही थी, तारीफ़ में कसीदे पढ़ रही थी। इसी जनता ने उनको निशाने पर ले लिया है कि आप इस फिल्म की तारीफ़ कैसे कर सकते हैं, हम तो इस फिल्म का बॉयकॉट करने वाले हैं क्योंकि ये करण जौहर गैंग को बिलोंग करती है। ऐसी तमाम बातें सोशल मीडिया पर लिखी गई। अब एक हैरानी वाली बात यह है कि एसएस राजमौली जहां एक तरफ अपने तर्क दे रहे हैं ब्रह्मास्त्र को लेकर, जाहिर है किसी ने भी अभी ब्रह्मास्त्र को नहीं देखा है, एसएस राजमौली देख चुके हैं, तो वो अपना वर्जन बता रहे हैं कि उनको देखने के बाद कैसा लगा, कैसी उनकी प्रतिक्रिया थी। लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा है वो अभी से ये ठाने बैठे हैं कि हमें इस फिल्म का बॉयकॉट करना है क्योंकि इस फिल्म को फला फला निर्देशक ने, निर्माता ने बनाया है। और ऐसे में तर्क ये दिए जा रहे हैं कि आप कैसे ऐसा कर सकते हैं। अब एसएस राजमौली की अगर हमने तारीफ़ की है अभी तक आम लोगों ने, तो किस वजह से की है? इसलिए तो नहीं की है कि वो किसी पर्टिकुलर पार्टी को या किसी पर्टिकुलर विचारधारा को बिलोंग करते हैं। हमने उनका सिनेमा देखा, हमने उनकी बाहुबली देखी, हमने उनका आरआरआर देखी, और हमें वो अच्छी लगी और हमने उनकी तारीफ़ की। लेकिन यही एसएस राजमौली जब एक साथ ब्रह्मास्त्र की तारीफ़ करने लगते हैं तो जनता उन पर निशाना लेकर तुल जाती है कि आपने ऐसा कैसे कहा। अब यहाँ एक बात साफ हो जाती है, ब्रह्मास्त्र तो जब आएगी तब देखा जाएगा कि वो हिट होती है या फ्लॉप होती है, या कितना ट्रोल होती है, कितना बॉयकॉट होती है। रिलीज़ से पहले ही अगर ये सोच लिया गया है कि ये फिल्म हमें बॉयकॉट करनी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में एक आम आदमी, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि वो बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखता है, कोई एक न्यू कमर भी एक नया आइडिया अगर लेकर आता है तो उसे पहले ये देखना होगा कि जनता उसको एक अलग ही तराजू में तोलने वाली है, उसकी राजनीतिक विचारधारा क्या है, उसका समाज के प्रति दृष्टिकोण क्या है। इस आधार पर यह तय होगा कि वो जो सिनेमा बनाने वाला है वो सिनेमा लोग देखने जाएंगे या नहीं। दोस्तों, ये बहुत ख़तरनाक स्थिति है, खासकर कला के क्षेत्र में। हमें पूरा हक बनता है कि किसी भी फिल्म के कंटेंट के आधार पर हम उसे ज़ीरो करार दे दें। बहुत सी ऐसी फिल्में बनी हैं जिन्हें देखने के बाद लोगों ने कहा कि ये तो बहुत बकवास फिल्म है, और पूरी तरह से ये बात जायज़ है कि अगर हम किसी भी फिल्म पर अपनी मेहनत का पैसा खर्च करते हैं तो हमें पूरा हक बनता है ये कहने का कि ये बकवास फिल्म है और इस पर पैसे वेस्ट मत करिए। लेकिन अगर बात यहाँ पर आ जाए कि इस फिल्म को देखने से पहले हम इसे बॉयकॉट करने वाले हैं क्योंकि ये फलां कैंप से आ रही है, जाहिर है हर किसी की मर्ज़ी है, कोई किसी को भी बॉयकॉट कर सकता है, लेकिन ये सोच हमें एक अलग डायरेक्शन में लेकर जाती है। एक जनता की अपनी क्रेडिबिलिटी होती है। एक फिल्म मेकर जब जनता के सामने अपनी फिल्म लेकर आता है तो उसे उम्मीद होती है कि जनता अगर उसे सुनाएगी, ये कहेगी कि आपने बेकार सिनेमा बनाया है, तो ऐसी बात कहेगी। लेकिन अगर फिल्म देखने से पहले ही ये माहौल बनना शुरू हो जाए और उस फिल्म के बारे में तो दूर की बात, उस फिल्म को देखकर आए एक दूसरे निर्देशक के खिलाफ ही माहौल बनना शुरू हो जाए, तो ये समझते देर नहीं लगेगी कि हर चीज़ का राजनीतिकरण हमने खुद कर दिया है, जाने अनजाने। अगर यही देश की जनता जो बाहुबली और आरआरआर की तारीफ़ करते नहीं थक रही थी और एसएस राजमौली को देश का, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक बता रही थी, तो इसी सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक को पसंद आई फिल्म ब्रह्मास्त्र के आधार पर ये कह देना कि आपने इसकी तारीफ़ कैसे की, ये एक बहुत ही ऐसे नज़रिए को बताता है जो कि हमारे अपने लिए ही घातक हो सकता है। एसएस राजमौली ने ब्रह्मास्त्र देखी, उन्हें अच्छी लगी तो, और नहीं लगी तो, इस दोनों ही स्थिति में
हमारे जीवन पर कोई अंतर नहीं पड़ सकता। अगर हमें देखनी है हम देखेंगे, नहीं देखनी है नहीं देखेंगे। लेकिन एक व्यक्ति फिल्म देखकर अपने विचार रख रहा है और हमने उसको विचार रखते ही उसको निशाने पर ले लिया, ये कहते हुए कि आपने इसकी तारीफ कैसे की, हमने तो नहीं देखी है, आपने चाहे देख भी ली है, पर आपने तारीफ क्यों की। तो ये एक ऐसी मानसिकता का परिचय देता है जिसमें मुझे लगता नहीं कि एक स्वस्थ समाज रह सकता है। वो बात अलग है कि करण जौहर, नेपोटिज्म, बॉयकॉट गैंग, सारी बातें एक तरफ, लेकिन एक बुद्धिजीवी जिसका आप 15 दिन पहले खुद ही तारीफ कर रहे थे कि बहुत अच्छा सिनेमा बनाते हैं और उनके बराबर का कोई फिल्मकार नहीं है, उसने एक फिल्म देखी और तारीफ की और उस पर जनता उसे निशाने पर ले लेती है। तो यानी अब माहौल ये हो गया है कि आपको सोशल मीडिया पर क्या कहना है, इसके लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि हवा किस तरफ बह रही है। यानी सोशल मीडिया क्या अब एक स्वतंत्र क्षेत्र नहीं रह गया? क्या सोशल मीडिया एक पर्टिकुलर मानसिकता के लोगों का क्षेत्र रह गया है? बहुत ज़रूरी बात है। यहाँ मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूँ कि आप ब्रह्मास्त्र देखेंगे या नहीं देखेंगे। यहाँ बात ये हो रही है कि किसी ने देखी है और आपने नहीं देखी है और देखने वाले ने तारीफ की है, तो हम उस तारीफ करने वाले पर अगर टूट पड़े तो निश्चित तौर पर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो तर्क संगत नहीं है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। आप लोग इस पर अपनी क्या सोच रखते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। उत्तर लिखते समय तर्क संगत उत्तर दीजिएगा, क्योंकि मैं उसी तरह के कमेंट्स आपसे अपेक्षा है आपसे कि आप वैसे ही कमेंट्स करेंगे।